गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। आज मैं ज्योमेट्री लेके आया हूँ, जिसके क्वेश्चन को देख के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं और ज्योमेट्री को बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन ज्योमेट्री उतना हार्ड है नहीं, बहुत क्लियर क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। एग्जामिनेशन नज़दीक है, इग्नोर मत कीजिए पढ़ाई से और ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यही ट्रेंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, यह भी एक्सटीरियर है, यह भी एक्सटीरियर है। इसका एक्स जो लिखा हुआ इसका वैल्यू निकालना है। ये 120 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। तब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में लिखना है जो वी नो दैट द सम ऑफ exterior angles of a polygon is 360 डिग्री। अब देखिए यही पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब ट्रायंगल से लेके क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन जितना भी होता है सब पॉलीगन्स होते हैं। तब इसमें यह भी एक पॉलीगन है। तब इसमें लिख देना होगा जो वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। देयरफॉर अब क्या होगा, यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्स है, तो एक्स डिग्री, अब प्लस यहाँ कितना है 100 डिग्री, अब प्लस कितना है 120 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस, अब 100 अब प्लस 120 यानी 220 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, और 220 अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है -220 डिग्री। तो 360 में 220 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है 140 डिग्री, और यही इसका x का वैल्यू हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 140 डिग्री, और यहाँ इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है से पेंटागन है। अब इसमें भी वही चीज लिखना होगा सॉल्यूशन में, जो वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर angles of a polygon is 360 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, गौर कीजिए। अब जितना दिया हुआ है, जैसे x है प्लस 75 डिग्री, अब प्लस 85 डिग्री, प्लस 80 डिग्री, अब प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अब देखिए ध्यान देखिए, 5 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी x के जगह x डिग्री कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, दिस मच इम्प्लाइज x प्लस। अब इस सब को ऐड करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐड करने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। 5 5 10, अब 5 15 5 कैरी 1, 7 1 8 8 16 8 24 7 31 यानी 315। अब ध्यान दीजिए एक बार फिर से, 5 5 10 5 15 5 कैरी 1, 7 1 8 8 16 8 24 7 31 इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, अब माइनस 315 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये प्लस 315 है, उधर जाके माइनस 315 हो जाएगा, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है 45 डिग्री, और यही जो है सो x का वैल्यू निकला। ठीक है, यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना है, और यही इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3।
अब इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें भी वही चीज़ है, यही पॉलीगन है, उसी का एक्स का वैल्यू निकालना है। तब इसमें लिखना होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले वी नो दैट, इस सब में लिखना जरूरी है, नहीं लिखिएगा तो फिर पता नहीं चलेगा जाके कहाँ से आया। वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of a polygon is 360 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर अब यहाँ क्या होगा, x प्लस 60 डिग्री अब प्लस 75 डिग्री अब प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये x हो गया, 60 हो गया, फिर 75 और फिर 110। अब क्या करना होगा, दिस मच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू या x प्लस, पहले इसको ऐड करना है, तो 5 और 0 को ऐड करते हैं तो 5 होता है। अब इसके बाद 1 7 8 और 6 14 हो जाएगा, अब फिर 1 बचा 1 1 2 यानी 245 डिग्री। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे 5 0 5 0 तो 5 हो गया, फिर 6 7 13 और 1 14 4 हो गया, कैरी 1 1 1 2 इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, अब ध्यान दीजिए, 360 डिग्री अब माइनस 245 डिग्री यानी कितना होगा, अब 10 माइनस 5 5 अब 5 माइनस 4 1 यानी कितना, 115 डिग्री। यानी क्या होगा, 10 माइनस 5 5 5 माइनस 4 1 3 माइनस 2 1 115 डिग्री। यही हो गया, यहाँ तो खाली इम्प्लाइज का साइन देना है और यहाँ लिख देना होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 115 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। अब यहाँ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि यहाँ पैरेलल का सिंबल है, ए बी पैरेलल टू बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी, ये पैरेललोग्राम है और उसी में एक्स और वाई और जेड जो है इंडिकेट किया गया है, इसी एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको शो कर देना होगा ये ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। अब देखिए, अब लिखना होगा कि सिंस द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। तो एंगल बी किस चीज़ से इंडिकेट किया गया है, एक्स से, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 105 डिग्री। एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब निकालना है वाई। तो अब देखिए गौर करके, जो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, यहाँ लिखना होगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आर सप्लीमेंट्री भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, हम देखिए, तो एडजेसेंट एंगल होता है डी के ठीक बगल वाला, तो सी हो गया, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल डी के जगह क्या लिखना होगा, 105 अब प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब गौर कीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री अब माइनस 105 डिग्री, ठीक है, यानी कितना होगा, 75 डिग्री। सेकेंड आंसर आपका क्लियर हो गया। अब देखिए z निकालना है, तो z इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना, x कितना निकला था, 105 डिग्री। अब इसका रीजन क्या लिखना होगा, यहाँ भी सिंस आप दे दीजिए और यहाँ भी सिंस, क्यों, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स
आर, या आप फिर पैरेललोग्राम भी कर सकते हैं, आर इक्वल, यह करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोला जाता है? ये सीढ़ी टाइप का, उधर से अगर पैर रखते हैं यहाँ, फिर यहाँ पैर रखना होगा, तो ये सीढ़ी टाइप का, यही हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह से आपका एक्स वाई जेड सब निकल गया, यानी एक्स हो गया 105 डिग्री, वाई हो गया 75 डिग्री, और जेड जो हो गया देयरफॉर 105 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।